जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो गाइज यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देख चुके हो एसएससी जेईई सीबीटी 2 के रिगार्डिंग के कब पेपर होने वाला है, कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे हम लोग पता करें कि कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आता है। क्योंकि लास्ट ईयर से ही हमारा जो एसएससी जेईई 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसी में हमारा जो मेंस एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड हुआ था। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कितना हमारा वेटेज रहा था किस सब्जेक्ट का, जो कि आप लोगों को प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वही रहने वाला है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि एसएससी का पैटर्न फिक्स नहीं है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री में भी वेरिएशन देखने को मिलता है तो मेंस में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, एक मेजर और एक माइनर सब्जेक्ट। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आप लोगों को जो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। साथ में कुछ और एडवांस टिप्स भी आप लोगों को जो है यहाँ पे वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, देखिए जो हमारा एसएससी जेईई 2023 का एग्जाम हुआ था मेंस का, जो कि एमसीक्यू बेस्ड हुआ था, तो उसका वेटेज एक बार आप देख लो। लेकिन ध्यान रखना, ये वेटेज मैं आपको बता रहा हूँ, ये वेटेज बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये वेटेज रहने वाला है 2024 में भी। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर सपोज उसको इस बार आपका इरिगेशन का जो है नॉलेज चेक करना हुआ ज़्यादा, तो वो 4 to 5 क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई, इसको बढ़ा करके 5 से 10 कर देगा। ये ध्यान रखना, बिल्कुल मैं अभी बता रहा हूँ। तो ये आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। एक यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट है हमारे पास, जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरे जो हैं हमारे पास वो कैसे सब्जेक्ट हैं गाइज, माइनर सब्जेक्ट हैं। तो मेजर सब्जेक्ट में देखें हम लोग, तो जो सोम है आप लोग का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर, इससे आप लोग के 15 to 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आरसीसी की बात करें तो आरसीसी से आप लोग के 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2023 में। स्टील की बात करें तो स्टील से आप लोग के 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस 8 to 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और यहाँ पे सर्वेइंग की बात करें हम लोग, तो सर्वेइंग से आप लोग के 15 to यहाँ पे 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और सोइल मैकेनिक्स की बात करें तो सोइल मैकेनिक्स से आप लोग के 10 to 15 क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे सर्वेइंग से देखो कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए आप लोग के, 15 to 20। तो ये जो आप लोग के हैं ऑलमोस्ट, यहाँ से आप देखो जो आपका स्ट्रक्चर वाले पोर्शन में काउंट होता है, सोम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, आरसीसी स्टील, यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि इस बार उसने आपकी स्ट्रक्चर की नॉलेज चेक कर ली। अब ऐसा जरूरी नहीं कि यही वेटेज रहने वाला इस बार, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सभी सब्जेक्ट को बराबर इंपॉर्टेंस देनी, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एक एक क्वेश्चन का कॉम्पिटिशन है। अगर आपने सपोज इरिगेशन छोड़ दिया कि इरिगेशन तो पिछली बार मेंस में कम पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार भी कम पूछा जाए, और उसने भाई अपना दिमाग लगा 5 से 10 क्वेश्चन पूछ लिए, तो आप तो सिलेक्शन में पीछे रह जाओगे। तो एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, सभी सब्जेक्ट को बराबर इंपॉर्टेंस देनी, ये मान के चलना है कि सभी सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब आप इसको प्रिपरेशन में लोगे तो हर सब्जेक्ट को बराबर इंपॉर्टेंस दोगे। अगर आप ये दिमाग में रखोगे सर एस्टिमेशन से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्वायरमेंट से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है आप उस सब्जेक्ट को उतनी इंपॉर्टेंस देने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो ये अपने दिमाग में रखना, ठीक है। बाकी माइनर सब्जेक्ट्स की बात करें तो एस्टिमेशन से पिछली बार सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। हाइड्रोलिक्स की बात करें यहाँ पे तो 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। इरिगेशन से बात करें तो 4 to 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें हाईवे और रेलवे की, तो यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले थे। हो सकता है इस बार वो हाईवे का वेटेज बढ़ा दें। तो किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं आंकना है, किसी की वैल्यू को कम नहीं समझना है, ठीक है। आपको हर सब्जेक्ट को बराबर इंपॉर्टेंस देनी, तभी आप लोग जो है इन चीज़ों को कर पाएंगे। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट की, तो ये आप लोगों के पास कुछ हो जाता है। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कुछ और फैक्टर हैं, जैसे कि यहाँ पे बात कर रहा है कि हमको फोकस करना है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे। अब देखो यार, इंपॉर्टेंट कुछ होता नहीं है एसएससी जेईई के लिए सच में। अगर आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की बात करोगे तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 5 सब्जेक्ट बता दिए जो इंपॉर्टेंट है, बाकी 5 आप लोग के वो हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये भले ही फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आपने जो मैंने बोला है उन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। रिलीवेंट स्टडी मटेरियल, ये तो बहुत मैटर करता है यार। एग्जाम ओरिएंटेड आप लोग का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी। आपने पढ़ लिया गेट का लेवल, आपने पढ़ लिया ईएससी का लेवल, पता चला कि वो जेईई तक ही सीमित रह गया, तो उतना भी लेवल हमको नहीं लेके जाना। अपना रिलीवेंट कंटेंट पे अपना रिलाय करना है। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखो एसएससी जेईई की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ अभी एक ही बार जो है हमारा 2023 का जो मेंस है वो हमारा एमसीक्यू बेस्ड हुआ है। तो अब एक पेपर से हम लोग ज़्यादा आइडिया तो नहीं ले सकते, बट आइडिया तो ले सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो थे हमारे वो डायग्राम पे बेस्ड थे।
जिनसे हम इंस्ट्रूमेंट से टेस्ट करते हैं अपना, तो उन टेस्ट से कि इस इंस्ट्रूमेंट को किस टेस्ट के लिए परफॉर्म करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को किस टेस्ट के लिए परफॉर्म करते हैं, उसने पिक्चर लगा दी थी और पूछ लिया था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो टेस्टिंग मशीन होती है उनके आप लोगों को प्रॉपर डायग्राम जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में आप लोग यहाँ पे जो है अपना गेट के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो अपना आप ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं और भी बताऊंगा यहाँ पे। टाइम मैनेजमेंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिल्कुल है, क्योंकि यार यहाँ पे आप लोग देखो तो 100 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है मेंस के लिए, टोटल आप लोग के लिए 300 मार्क्स हो जाते हैं और 1/3 की साथ में निगेटिव मार्किंग रहती है, ये भी हमको नहीं बोलना है। तो 100 क्वेश्चन है सर, 120 मिनट्स हैं, तो एक क्वेश्चन को लगभग 1.2 मिनट यानी कि 72 सेकंड का टाइम मिलने वाला। अब 72 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन रीड भी करना है, ठीक है, रिकॉल भी करना है उस कॉन्सेप्ट को, रिकॉल करने के बाद आप लोग को जो है वो जज भी करना है, जज करने के बाद आपको अपना आंसर जो है वो चूज भी करना है और उसको फाइनल जो है अपना वो सबमिट भी करना है, यानी कि सेव भी करना है। इतने सारे स्टेप्स आप लोग को लेने हैं 72 सेकंड के अंदर। तो बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला है वो, इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप अगर दिमाग में रखेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। इसके साथ हम लोग बात करें रिवीजन, तो रिवीजन तो यार इंपॉर्टेंट फैक्टर हो ही जाता है, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे पास जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन जो होता है वो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिवीजन के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हमसे बेहतर और कौन समझेगा भाई, हम इंजीनियर हैं, हम इसी चीज़ को पढ़ते हैं। तो रिवीजन जितना ज़्यादा आप करोगे, रिवीजन जितना ज़्यादा आप करोगे, सिलेक्शन के चांसेज उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। डेली टारगेट बनाओ, उस टारगेट को अचीव करो, बहुत आसान हो जाएगा गोल को अचीव करना, ठीक है। तो ये जो रिवीजन है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी मॉक टेस्ट की बात करें तो देखो मॉक टेस्ट से रिलेटेड आप लोगों को 2 ही पॉइंट बताना चाहूँगा। मॉक टेस्ट हमको सबसे पहले हेल्प करता है रिकॉल करने में, हमारे कॉन्सेप्ट को जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं तो कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी हमने पढ़ ली हैं उनको हमारा माइंड कितना रिकॉल कर पा रहा है, उसमें हेल्प करता है। दूसरा, एक आप इस चीज़ को ध्यान रखना, जब आप टेस्ट देते हो, सपोज 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में से आपने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, इन 80 में से मान लो कि 55 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको प्रॉपर तरीके से आते थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग 55 के इसमें से आप मानो कि लगभग 80 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे और 65 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको आते थे और 15 क्वेश्चन में आपने तुक्का लगा दिया, होता ही है जनरली। क्या आपने मान लो 65 क्वेश्चन आपको प्रॉपर आते थे, 15 क्वेश्चन में तुक्का लगा दिया। तो जब आप टेस्ट का एनालिसिस करते हो ना, तो इनमें जो तुक्का आपने लगाया था ना, इन 15 क्वेश्चन में से मान लो आपके 8 क्वेश्चन सही हो गए, सपोज 8 क्वेश्चन सही हो गए, तो 8 क्वेश्चन सही हो गए, तो जब आप एनालिसिस करने बैठोगे ना, तो एनालिसिस करते समय ना इन 8 क्वेश्चंस को इनको भूल जाओगे। आप सोचोगे कि ये मेरे सही हो गए हैं तो ये मेरे को आते हैं, बट नहीं, आपने ये तुक्का लगाया था भाई, तुक्के से सही हुए हैं। तो तुक्के से अगर ये सही हुए हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि इन क्वेश्चंस का प्रॉपर एनालिसिस करो, और जब आप एनालिसिस करोगे तो उसका जब डिटेल सॉल्यूशन पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो मॉक टेस्ट होता है, मेरे हिसाब से 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। एक रिकॉल करवाता है कॉन्सेप्ट्स को, और कुछ हमें ऐड ऑन करना पड़ता है अपनी प्रिपरेशन में, यानी कि जो हम नया सीख रहे हैं उसको हमको अपने नोट्स के अंदर ऐड ऑन करना है। वो कुछ इस तरीके से करना है, इनको प्रॉपर एनालिसिस करना है हमको, और रिकॉल करने में। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मॉक टेस्ट जो है वो हेल्प करके देगा। तो मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, देना ही है, ठीक है। इसके साथ और आप क्या कर सकते हो, तो देखो यूथ की बुक है हमारी एई वाली, जो आपने देखी होगी 22,000 MCQ की जो बुक है वो आपने देखी होगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना इसमें कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो गलत भी हैं, ठीक है। ध्यान रखना कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत भी हैं। इसके बाद गेट के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। ESC के 2 स्टेप्स के न्यूमेरिकल, कहीं पे भी तुमको एक ऐसा न्यूमेरिकल दिखाई देता है, न्यूमेरिकल पढ़ा, फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया, उसको आप नहीं छोड़ सकते SSC JEE मेंस के लिए। वो जितने भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हमारा गिवन डेटा होता है, बस हमको वहाँ पे ध्यान रखना होता है यूनिट कन्वर्जन का। उनमें हमें मेन जो होता है वो यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान देना होता है कि आप यूनिट को कन्वर्ट करो प्रॉपर, जिस यूनिट में वैल्यू रखी जानी उस यूनिट में वैल्यू रखो, वैल्यू रखने के बाद आप कैलकुलेशन करो, तुरंत आंसर आ जाता है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो ESC के हो या गेट्स के हो, जो 1 या 2 स्टेप में सोल्व हो जा रहे हैं, वो आपको नहीं छोड़ने। बाकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ऑलमोस्ट 20% क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले रहते हैं मेंस एग्जाम में, तो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पास। टेस्ट आप लोग को देना है, आप लोग चाहे तो हमारे भी टेस्ट दे सकते हैं, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, VIP सिविल ग्रुप है, तो आप उनका भी एडवांटेज उठा सकते हैं, ठीक है।
साथ में हमारा बैच है, अगर आपको एसएससी जेईई मेंस की प्रिपरेशन करनी है या किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने थ्योरी अपनी कहीं से भी कंप्लीट कर रखी हो और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो आप सुदर्शन बैच के साथ जा सकते हो। इसमें ऑल इंडिया एई जेईई एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, वो देखने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ सब्जेक्ट वाइज ही नहीं मिलेंगे, उस सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम आए। बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप लोगों को वीआईपी सिविल गुरु एप्लीकेशन का, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो, सीधा प्ले स्टोर से भी आप कर सकते हो। ये बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, तो ये आप लोग को जो है वो हेल्प करने वाला है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सिविल इंजीनियर हो तो सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे आप लोग के लिए अवेलेबल है। थैंक यू वंस अगेन।